अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हो द इजी लाइफ गाइड। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, इनका नाम मिसबाहुल इस्लाम है और ये आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनको सूरत में बखूबी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बाबुल भाई से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबुल भाई, हम आपकी जिंदगी के बारे में कुछ समझना और जानना चाहेंगे ताकि आप जिस मुकाम पर हो, आपको देखकर लोग भी आपकी तरह कारोबार कर सके, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी हमें आपसे चाहिए। आपने जिस तरह भी अपने बिजनेस को डेवलप किया है, आपसे लोगों को कुछ फायदा हो जाए। तो हम जानना चाहेंगे बाबुल भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? रावलहरी, जिला बिजनौर। बाबुल भाई जिला बिजनौर के लावालेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं। बाबुल भाई, आप सूरत में कब आए? सूरत में समथिंग 96-97। 97 या 96 में आपका सूरत में आना हुआ। तो बाबुल भाई, पहले आपने अपना क्या काम किया सूरत में आकर? स्टार्टिंग में आके बेकरी में काम किया था। तो ये कितने साल लगभग आपने बेकरी में काम किया होगा? लगभग 6 साल के लमसम। 6 साल आपने बेकरी में काम किया है। बाबुल भाई, फिर और बताइए अपनी जिंदगी के बारे में। आगे फिर आपने क्या किया? आज जो इस मकाम पे अल्लाह ने आपको पहुंचाया है, ये कैसी कैसी कुर्बानी देकर, कैसी मेहनत आपने करी है, ताकि लोगों को आपका स्ट्रगल और मेहनत से पता चल के कुछ मोटिवेशन मिले कि जब आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। तो आपने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना है। 6 साल बाद लगभग मैं बिस्मिल्लाह बेकरी के अंदर काम कर रहा था जी। उस वक्त एक दोस्त है मेरा, शहजाद सिद्दीकी, उसने अपना कारोबार मुझे दिखाया और वो गाँव गया। वहां से जब लौट के आया तो एक एरिया मेरी समझ में आया कि यहाँ पे मैं भी अपना कारोबार करता हूँ। मैंने उससे राय ली, उसके वालिद साहब से राय ली और उन्होंने बोले बिल्कुल कर सकते हो, अच्छा काम है, बराबर। बोले कर सकते हो। मैंने कहा माल की सेटिंग, तो उनके वालिद साहब ने कहा कि मेरे पास से माल ले जाके दे। मतलब आपके दोस्त की और आपके दोस्त के वालिद साहब की आपको सपोर्ट रही। जी, उन्होंने इस चीज पे कोई इख्तियार नहीं किया कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। जी, और बाबुल भाई, अगर देखा जाए तो आज का जो माहौल है, इसके एकदम उलट है। हर बंदा ये चाहता है कि मेरे काम में कोई ना घुस जाए। मतलब इसमें सभी लोग आ जाते हैं कि यार हमारे बिजनेस में कोई आएगा तो हमारे साथ कंपटीशन हो जाएगा या हमारे को भाव डाउन करने पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रोजी देने वाला तो अल्लाह है। बेशक अल्लाह वादा करता है कि, और सबकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद रखी है। फिर बाबुल भाई क्या हुआ? बस वहां से ही मेरे दोस्त ने एक साइकिल दिला के दी मेरे को, शहजाद ने। वहां से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। बराबर। धीरे 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 अल्लाह ने पोजीशन पे भी आज रखा है, ये अल्लाह का काम। माशाअल्लाह। वहाँ पे एक बंदे की सपोर्ट और रही मेरे साथ, जो अपने एक गैर मुस्लिम भाई थे, संजय भाई। बराबर। उन्होंने एरिया के अंदर हर दुकान को मुझे बताया, साथ में गए मेरे और वहाँ जाके मुझे सपोर्ट। तो बाबुल भाई, आप हमारे व्यूअर को बताइए आपका बिजनेस कहाँ का है? अंडे का एग। तो दोस्तों, बाबुल भाई काम करते हैं अंडे का। आज इनका अल्हम्दुलिल्लाह अंडे का बहुत बड़ा काम है और सूरत में नामचीन है। नेशनल एग के नाम से इनका फर्म चलती है। बाबुल भाई, अभी आपके पास लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं, या आपका जो ग्रुप है, किस तरह आप काम कर रहे हो ये काम? जी, हमारा ग्रुप, असल में ग्रुप का मसला ऐसा है, हमारे सब भाई लोग ही हैं, साथ में रहने वाले सब लोग माल बेचते हैं। बस ये है कि हम 2 आदमी उसके हेड हैं, बाकी सब अपना अपना माल बेचते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। सबका अपना अपना मसला है, लेकिन सब आपस के भाईचारे वाले हैं। ऐसा मतलब जैसे कि 8-10 लोग मिलकर आप काम कर रहे हैं। जी। तो जो मैनेजमेंट है वो आप 2 लोगों के पास वो है, हम 2 लोगों के हाथ, जिसमें से खरीदी और सेल जो कहे या पैसों का हिसाब किताब, ये आप 2 लोग संभालते हैं। जी, वो हम संभालते हैं। तो और लोगों का भी सहयोग है इस काम में कि आप 2 ही मैनेज कर रहे हो पूरे काम? जी, हम 2 ही मैनेज कर रहे हैं। बाकी लोगों का सहयोग यही है कि वो लोग माल बेचते हैं और उन्होंने जिम्मेदारी हमारे को सौंपी। तो मिल बांट कर काम हो रहा है, जी, एक दूसरे के साथ जुड़कर काम हो रहा है। जी, बाबुल भाई, अगर कोई बंदा इस बिजनेस को करना चाहे तो कैसा है ये काम? बढ़िया काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम है। अच्छा काम है। जी। तो शुरुआत में जब आपने अंडे का काम शुरू किया, आप जहाँ भी जाते होगे पहले से कोई बंदा तो होगा, कंपटीशन आपके साथ जो रहा? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने जिस जगह पे मैं गया काम करने के लिए, जिस जगह में माल डालने के लिए गया, पहले से वहाँ कोई जाता था ही नहीं। वो लोग ऊन आते थे और उनसे लेके जाते। बराबर। तो मेरे को इस चीज की तकलीफ कभी हुई नहीं। मतलब उस वक्त जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है जी, उस वो एरिया खाली पे- था, मतलब कोई पहले से वहाँ व्यापारी? कोई नहीं जाता। तो बाबुल भाई, इस काम को करने का आपका जो ख्याल आया, किस तरीके से आया कि ये लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं और आप 2 को हेड इन्होंने बनाया, तो कुछ खास चीजें तो होगी आपके अंदर जो इन लोगों ने आपको अपना हेड माना है और अब आपके वहां से माल ले रहे हैं? इसमें जो है ना, सिस्टम ये है कि
वहाँ पे जो गोडाउन पे एक जगह माल आता है सबके लिए, तो उसमें क्या बेनिफिट, सबको ये बेनिफिट मिलता है, सबके दिमाग में ये चीज़ है भी और सब जानते भी हैं। ये जो रेट सामने से खरीदी होती है वही रेट में यहाँ माल मिलता है। आज अगर हम सूरत से खरीदने जाएं तो हमें 2 पैसे महंगा मिलेगा, और अगर जो हम बाहर से माल मंगाते हैं, सब इकट्ठे होकर एक जगह माल मंगाते हैं, तो उसमें हमें 2 पैसे का फायदा होगा, हर आदमी को उसका फायदा मिल रहा है। इसके लिए सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। और दूसरे क्या, सब हम भाई भाई हैं, हमारे पास कोई गैर आदमी है नहीं, इसके लिए सब हमारे पास जुड़े हुए हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। सूरत से अभी अगर अंडा किसी बंदे को खरीदना है तो उसको महंगा खरीदना पड़ेगा। जी, आपके साथ जुड़ने से उनको ये फायदा हो गया कि उनको 2 रुपए या 1 रुपया जो भी XY है फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी आपका अंडा सूरत से बाहर से परचेज कर रहे हो? जी, ऑल इंडिया कहीं से, जहाँ से आपको अच्छा माल फायदा मिले, मतलब क्वालिटी अच्छी हो और रेट अच्छा जहाँ से मिलता हो वहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो इसमें बाबुल भाई ये जो इतनी दूर से माल मंगाने की फिर कैसे सेटिंग करी आपने? गाड़ियाँ खरीदी, गाड़ियाँ वो मंगाते हैं, मतलब अपनी निजी कुछ खुद की गाड़ियाँ हैं? जी। तो कितनी गाड़ी है अभी आपकी? 3 गाड़ियाँ। कौन कौन सी गाड़ी है बाबुल भाई? आइसर है, तीनों गाड़ी आइसर तीनों है। आइसर है, 2 22 फीट है, 1 24 फीट। तो ये गाड़ी आपकी खुद है, फिर आपने ड्राइवर भी रखे होंगे? जी, ड्राइवर है। मतलब कहीं से माल मंगाना है तो गाड़ी आपने भेज दिया, माल वहां से आ जाता है। जी जी जी। अच्छा बाबुल भाई, अब जैसे कि समझ लो दूर से माल आ रहा है, हैदराबाद से ही आ रहा है, तो इसमें माल बहुत सारा होता होगा, जो रास्ते का रिस्क है कि गाड़ी में अंडा फूट गया या गाड़ी कहीं ड्राइवर ने ठोक दी या कुदा दी, तो वो नुकसान क्या आपका अकेले का है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए उनका भी है? नहीं, गाड़ी का नुकसान हमारा अकेले होगा। गाड़ी का बेनिफिट हम अपने पास रखते हैं, थोड़ा मोड़ा होगा तो वो सबके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा रिस्क आता है तो वो आमिर भाई और मैं, हम दोनों से, उनको उनसे कोई लेना देना उससे कोई लेना देना नहीं। गाड़ी का बेनिफिट से उनको कोई लेना देना। गाड़ी का जो बेनिफिट होता है, जो भाड़े का बेनिफिट होता है, उसका उसके मालिक हम 2 हैं, आमिर भाई और मैं। मतलब जैसे भाड़े की अगर गाड़ी भेजते थे तो उसमें मोटा भाड़ा देना पड़ रहा था, जी जी। अभी वो जो भाड़ा सेव हो रहा है वो आप दोनों का है। जी जी, वो तो इसके लिए गाड़ी का नुकसान भी आपका। तो दोस्तों देखिए बाबुल भाई ने कितने साफ तरीके से सारी बातें आपके सामने रखी है। बाबुल भाई अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो अंडे का बिजनेस है आपका, इसमें बहुत से लोगों के सवाल ऐसे आते हैं कि ये जो फार्म वाला अंडा है ये वेज में आता है कि नॉन वेज में आता है? आपका क्या कहना है इस चीज पे? साइंस भी वेज कहता है, साइंस वेज कहता है। तो कुछ आपने इसके बारे में रिसर्च करा या कुछ जानकारी ली कि भाई वेज है नॉन वेज? नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वेज ही है, वेज में ही गिनती होती है। बेशक वेज ही है। तो दोस्तों मैंने भी बहुत सारी जगह सुना है कि ये जो फार्म का अंडा आता है इसकी वेज में गिनती होती है, नॉन वेज में नहीं होती। और आप सब लोग पढ़े लिखे, आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा बाबुल भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, सूरत में आपके और हमारे बिजनौर साइड के बहुत सारे लोग रहते हैं और कारोबार को लेकर जो है कुछ आपस में भी कंपटीशन होता है, एक दूसरे के कस्टमर तोड़ना या ग्राहक तोड़ना। ये चीज कहाँ तक सही है? जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अंडे का काम कर रहा हूँ, मैं 100 रुपए की ट्रे दे रहा हूँ। अब अगर कोई नया बंदा आता है, अपने ही समाज का बंदा आता है और कस्टमर ले रहा है रोज 20 ट्रे, अब अगर ये उसको जाके बोल देता है कि मैं 90 में दूंगा, तो यहाँ पे कस्टमर के 200 रुपए सेव हो गए। तो ये प्रॉब्लम चल रही है इसको भाव को लेकर। इसके लिए कुछ आप अपने फेरी वालों को, ये जो आपकी लाइन के बिजनेस वाले हैं, अंडे के बिजनेस में है, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज वक्त ऐसा होता है, आपने 10,000 ट्रे खरीदी, आपने महंगा खरीदा है, अब आपने आज अंडा खरीदा है, 8 दिन के बाद पता चला कि भाई कि सैकड़ा पे 20 रुपए डाउन हो गया, 10 रुपए डाउन हो गया, लेकिन आपके पास 10,000 ट्रे पड़ा है, तो आप तो उसको महंगा ही बेचोगे। लेकिन बाज वक्त ऐसा आता है कि उस चीज में लोग सस्ता खरीद के फायदा उठाते हैं या परेशान करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फेरी वालों के साथ ये चीजें होती है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो इसमें जो होता है, आदमी जब 10,000 ट्रे खरीदता है तो उसका अपना बेनिफिट होता है। वो ये सोच के खरीदता है कि कल मार्केट बढ़ेगी, बराबर, इस नीयत से खरीदता है, तो उसका नुकसान भी फिर वही ग्राहक से ना बढ़ा। मतलब अगर सस्ता हो जाए तो फिर सस्ता बेचो, सस्ता बेचो। और दूसरी चीज एक और है, कोई कंपटीशन करने के लिए अगर आता है, सस्ता बेचता है, तो वो उसकी गलत बात। धंधा करना है, धंधा करे आप, लेकिन कंपटीशन ना करे। उसमें ग्राहक का फायदा होता है, आपस में दोनों का नुकसान होता है। दोनों जन जो कंपटीशन करेंगे वो नुकसान करेंगे, वो जीरो पे आएंगे। बहुत से लोग इसमें ऐसा भी होता है ना बाबुल भाई कि जमाने के लिए शायद बिना नफे के भी धंधा करते हैं। हाँ, वो जीरो पे कंपटीशन मतलब होता है, अंडे का कंपटीशन ही जीरो पे होता है। मतलब खुद तो कुछ भी नहीं कमा रहा है, सामने वाले को भी नहीं कमाने दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास टिप्पणी? नहीं, उसमें ऐसा होता है, जो नया बंदा आता है वो भले ही कुछ ना कमा रहा हो, लेकिन जो पुराना होता है वो कमाता है। उसको आगे से रेट की समझ होती है खरीदने की, अल्लाह ने उसको इतनी सलाहियत दी होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी के नसीब में ही किसी के ऊपर हावी होना लिखा है तो भले ही हो जाता है, वरना तो पुराने आदमी को नया आदमी टक्कर नहीं दे पाता। बराबर, क्योंकि ये पहले से एक्सपीरियंस लेके बैठा है सामने वाला बंदा,
वो उसके हिसाब से माल खरीदेगा, फिर उसको मार्केट में 2 पैसे माल सस्ता मिलेगा। क्योंकि इसने 5 साल दिए है मार्केट, तो ये उतार चढ़ाव को अच्छे तरह से मैनेज कर सकता है। जी। बाबुल भाई, जब आपने इसको बड़े लेवल पे काम किया, पहले तो आप सूरत से ही कहीं से जी, खरीदते सूरत से होंगे, खरीदते थे, सूरत तो से। उन लोगों ने आपको रोकने के लिए क्या क्या कुछ किया? या कोई ऐसा प्रेशर? कुछ किसी ने नहीं किया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे को आगे आने के लिए, किसी ने रोका हो या किसी ने कोई दबाव दिया हो, ऐसा हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। बराबर। जैसे कि आप कहीं से 2000 ट्रे हफ्ते की बेच रहे होगे, जब आपने सोचा कि ये काम हमको खुद करना है, तो उस पार्टी की तो 2000 खत्म हो गई ट्रे, तो उसने आपको रोकने के लिए कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हम जब सूरत से खरीद के बेचते थे तो उस वक्त हमारी दोनों 2 ही आदमी थे हम आमिर रोड में, तो हमारी दोनों की लगभग 600-700 ट्रे की ही सेल थी, बराबर। उससे ज्यादा थी ही नहीं। और फिर उसमें भी हम एक व्यापारी से माल नहीं खरीदते थे, अलग अलग, जिसके पास 2 पैसे फायदा मिले। हमारी पहले से ही ये थिंकिंग रही है कि जहाँ हमारे को 2 पैसे का फायदा मिले अपने वहां से माल। तो अभी बाबुल भाई आपकी सेल कितनी है टोटल? अभी पर डे कम से कम 3800-4000 ट्रे जैसी सेल है। माशाल्लाह, अल्लाह ने बाबुल भाई को बहुत नवाजा है। बाबुल भाई की लोग मिसाल देते हैं कि बाबुल भाई जैसा ईमानदार आदमी, जैसे कि आपने अभी, मैंने बाबुल भाई से एक सवाल किया, आपने सुना होगा कि जैसे आपकी गाड़ी एग्जाम्पल हैदराबाद से माल लेके निकल गई, रास्ते में अगर कोई हादसा होता, खुदा ना करे हादसा हो जाए ऐसा, तो नुकसान किसका है? तो बाबुल भाई का एकदम सीधा सा जवाब था, भाई हम अगर एक्स्ट्रा खरीद रहे फायदे के लिए तो नुकसान भी हमारा है। तो जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको इस चीज से दूर रखकर ये सारा नुकसान अपने ऊपर लेते हैं। तो बाबुल भाई, तक हमने दुनिया की बात की, कारोबार की बात की, अब हम दीन की बात भी करेंगे। आपने देखा होगा जिस एरिया में हम रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, कोई एमडी का नशा कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और बहुत सारे नशे हैं जो मुसलमानों के बच्चे भी कर रहे हैं और गैर बच्चे भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे इन बच्चों के ऊपर कंट्रोल किया जाए? माँ बाप को या इनके पड़ोसियों को या इनके जो जिम्मेदार है, इस चीज से कैसे बच्चों को बचाया जाए? मेरे नजरिए से इसके अंदर सबसे बेहतरीन बात यह है कि माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें। दूसरे अगर कोई पड़ोसी या आसपास वाला आके आपके बच्चे के बारे में आपसे बताए कि भाई मैंने आपके बच्चे को फला जगह ये सब करते हुए देखा है, तो उससे बदतमीजी ना करें, बराबर, उसकी बात सुने और अपने बच्चे में ध्यान दें। जी। तो ये मुआशरे में सुधार आ सकता है। आज का जो माहौल है, आज अगर किसी के बच्चे के बारे में आप उसके माँ बाप से जाके बताओ तो उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये हमारे बच्चे से जलता है, ये हमारे गलत वे में लेते हैं। जी, ये हमारे बच्चे से जलता है, इसके लिए हमारे को उल्टा सीधा बता रहा है। तो अपने बच्चों को बिगाड़ने का काम माँ बाप खुद कर रहे हैं। ये किसी और की कमी नहीं है, ये माँ बाप की ही कमी है, और इसमें सुधार भी माँ बाप ही लाएंगे। पहले हमने अपने जमाने में देखा है कि हमारे माँ बाप से अगर आके कोई हमारी शिकायत करता था तो हमारे माँ बाप हमारे को ये समझ लो उस हद तक मारते थे, आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। एकदम एग्जैक्टली। वो ये सोचते थे कि हमारा बच्चे के बारे में इसने हमें सही बताया। दूसरी चीज, लोगों को आजादी देते थे इस चीज की। पहले जो वक्त था, हम जब छोटे थे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी को अगर हम देख लेते थे तो हम छुप जाते थे। बेशक यार घर जाके नहीं बताते, यार घर जाके बताएंगे तो धुलाई पक्की है, और जो कि खाई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मारा है, लेकिन वो मार उनकी आज हमें कामयाबी की तरफ लाई है। अच्छा बाबुल भाई, लोगों की नमाज में बहुत लापरवाही चल रही है। हमारे अपने समाज की बात अगर हम करें तो हट्टे कट्टे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब दिया है। आप मामला देखो या आप आमाल देखो तो दुरुस्त नहीं हो रहे, मतलब रोजे नहीं रख रहे हैं। रोजे को अगर कहा जाए तो मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं रखे जाते, एकदम मतलब अल्लाह ने सेहत से नवाजा है। एक तो बंदा बीमार है, दवा पे है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, सारी चीजें कर रहे, लेकिन रोजे और नमाज से दूर है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, ये जब अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी है तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम अदा करो, बेहतर बात तो ये है। दूसरी चीज़ एक और है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से अपने राजी होते हैं, नमाज पढ़ने की तौफीक, रोज़ा रखने की तौफीक, इन सब चीज़ों की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला उसको देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के हमसे नाराज़ होने की वजह है कि हम नमाज से दूर हैं, हम रोज़ों से दूर हैं। ये हमसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ है। अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। जी बेशक। तो दोस्तों, आज जितने भी हम वीडियो देख रहे हैं, आप सब ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम आज से 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, और अल्लाह को राजी करने की बहुत जरूरत है। आज वक्त है, अल्लाह हमसे सुलह करने के लिए तैयार है। एक वक्त वो आएगा हम सुलह करना चाहेंगे लेकिन अल्लाह नहीं करेगा। तो इस बात को आप गहराई से समझना, आज अल्लाह राजी है सुलह करने के लिए। ऐ मेरे बंदो, आओ मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, एक वक्त वो आएगा
जब हम तनो मन मिट्टी के नीचे हो गए, हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तू सुलह कर ले, उस वक्त नहीं होगा। तो दोस्तों रोजे, नमाज, ज़कात, फितरे की भी पाबंदी करें, तो भी दीनियात की रास्ते में हम कर सकते हैं। सदका है, गरीबों की मदद है, जिस तरह भी हमसे किसी की मदद हो सकती है हमें मदद करनी चाहिए। फिर चाहे वो मशवरे के द्वारा क्यों ना हो, आप किसी को एक बेहतरीन मशवरा दे दो, ये भी उसका मदद में गिनती होता है। और दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बाबुल भाई हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त लेकर हमारे चैनल पे आए और आपकी बात सुनकर कुछ ना कुछ लोगों को बिजनेस करने का कहीं ना कहीं कुछ तो एक रास्ता दिखा होगा, या किसी के बहुत सारे सवालात होंगे मन में कि इन सवालों के जवाब मिले होंगे। और आज हम अपनी वीडियो में आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे, जो कि हमने पहली एक वीडियो में आपसे सवाल पूछा था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों ने उसमें जवाब दिया। तो आज का हमारा सवाल है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस उम्र में हुई थी। दोस्तों इनाम इमरान भाई ने आपको बता दिया था कि हम 30 सवाल पूछने वाले हैं। 30 सवालों के जो सही जवाब देने वाले बंदे होंगे, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम उनको एक प्राइज देने वाले हैं जो 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का हो सकता है। वो गिफ्ट भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है। आप जहां कहीं से भी हो आप जवाब दे सकते हो, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।